मुरादाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र में आग के तांडव के बाद ग्राउंड जीरो पर खबरफास्ट की टीम पहुंची, जहां संवाददाता अंकित चौहान ने स्थिति का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से देर रात आग की लपटों की जो खबरें सामने आ रही थी, उसका हकीकत में जायजा लेने के लिए आज खबरफास्ट की टीम थाना भोजपुर के रानी नागल गांव में पहुंची है। और जहां पर हम आपको उस खतरनाक मंजर की तस्वीरें हालांकि हमने रात भी दिखाई, और अब जो हकीकत है, जो मंजर की जो दास्तां बयां कर रही है ये तस्वीरें, ये आपके सामने हैं। मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 1 हेक्टेयर का ये पूरा क्षेत्रफल है, जहां पर लगभग 50 से 60 जो कारखाने और गोदाम बताए जा रहे थे उसमें आग लगी। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंजर, इसको देखने के बाद आप आग का जो तांडव था उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 19 घंटे बीत चुके हैं आग लगने के बाद, और उसके बावजूद भी अभी यहाँ मौके पर जो यहाँ सामान था, यानी कि जो यहाँ कपड़ा था, उससे अभी भी धुआं निकल रहा है। जब ये हालात तब है जब फायर ब्रिगेड की टीम अन्य जनपदों के साथ साथ पूरे जनपद भर की मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा की जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी, दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई थी, उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ से धुआं निकलना बंद नहीं हुआ है। 19 घंटे बाद जब आप नज़ारा ये देख रहे हैं, जो देर रात आपने वो तस्वीरें देखी, जो आग का तांडव था, गनीमत ये रही कि किसी की जो जनहानि थी उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई। मैं आपको अभी भी वो नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर ये एक गोडाउन है, एक कपड़े का गोडाउन है, और यहाँ अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी आग जलती हुई नजर आ रही है। तो जहां पर फायर ब्रिगेड और प्राइवेट कंपनियों की जो अग्निशमन यंत्र थे उनका इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी आग को एक तरीके से कहें तो पूरा कंट्रोल में लेने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अभी भी घरों में, कारखानों में या गोदामों में अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। ये नज़ारा तब है जब 19 घंटे बीत चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये वो स्थिति है जिस माल को बचाने की कोशिश की गई यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा। और ये आप मेरे पीछे भी देखेंगे, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आसपास में ये जैसे ये एक छोटा सा इन्होंने केबिन बना रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, लोहे का सामान रखा हुआ था हालांकि, तो आप अगर उसको भी देखें तो वो भी जलकर पूरा राख हो गया है। ये पीछे आप नज़ारा देखिए, लोहे के पाइप हैं सारे, जिन पर एक बेस तैयार किया गया था, उसमें एक गोडाउन तैयार करने के बाद में उस माल को रखा जा रहा था। तो आप ये देखिए कि लोहे के जो छड़े हैं या जो लोहे के ये पाइप हैं, वो पाइप जलने के बाद खुद ब खुद टेढ़े हो गए या फिर वो ज़मीन पर गिर गए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि जो अभी कुछ बच्चे थे, हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हम बच्चों की तस्वीर आपको फ़िलहाल नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर कहें जो बात हो रही थी तो वो अपने घरों में छिपकर इस आग के तांडव को देख रहे थे, और उनके दिल का जो दर्द था या डर था वो अभी बयां कर रहे थे। और आप मेरे पीछे देखिए, ये पूरा एरिया वो है जहां पर आग ने पूरी रात तांडव किया। प्रशासन के पसीने छूट गए। हालांकि सुबह 5 बजे आग को कंट्रोल में लिया गया, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया। एक कारखाने में 10-10 व्यक्ति जो परिवार थे, उनकी कहीं ना कहीं रोटी का ये सहारा था। लोग पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आखिरकार कहीं ना कहीं जो इस आग ने तांडव किया, लोगों की रोजी रोटी को छीना, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लोगों के लिए अब परेशानी का सबब है। हालांकि प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इन लोगों की मदद की जाए, और जिन लोगों के ये कारखाने, जिन लोगों के ये गोदाउन तबाह हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं मदद दी जाए, क्योंकि पूरा ही गांव इसी तरह के रोजगार पर टिका हुआ है।